जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के अंदर लोग बड़े खुश हैं और इसको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट कर रहे हैं। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कल ये कहा कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने की और पाकिस्तान इस मसले को इंटरनेशनली लेके जाना चाहता है और कह रहा है कि देखें, इसे ही दहशतगर्दी कहते हैं। ये ही दहशतगर्दी है कि एक मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म दूसरे मुल्क के लोगों को कह रहा है कि मैं तुम्हें मार दूँगा। यही कह रहे हैं वो, और तो कुछ नहीं कहा। इंडिया के अंदर लोग बड़े खुश हैं, दे आर वेरी हैप्पी ओवर दिस। पाकिस्तान कहता है ये रेकलेस प्रोवोकेशन है, पाकिस्तान कॉल्स दिस एज़ ए रेकलेस प्रोवोकेशन। और मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि मोदी साहब ने अपने होम टाउन, होम स्टेट गुजरात में ये स्टेटमेंट दे के बेसिकली अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को एक पैगाम दिया है। अपने होम होम ग्राउंड, ये उनका होम जिसे वो कहते हैं ना, ग्राउंड है आपकी। ये किसी भी पॉलिटिशियन की, जैसे पीएमएलएन की जो होम ग्राउंड है वो लाहौर है। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब की सिंध है, लाड़काना है, या वो उनका होम ग्राउंड है। सवाल ये पैदा होता है, दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि अब वो कह रहे हैं ये जो भूज गुजरात के अंदर उन्होंने कहा कि सुख चैन की ज़िंदगी खाओ, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है अगर आप देखें। मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर अब मैं देख रहा था, मेजर साहब, मेजर गौरव वारिया और बहुत सारे इंडिया के लोग इसको बहुत ज़्यादा खुश हैं इस चीज़ से। बहुत ज़्यादा खुश हैं, एन्जॉय कर रहे हैं कि मोदी साहब ने पाकिस्तान को डराया है, पाकिस्तान को धमकाया है, पाकिस्तान को गिराने की बात कर रहे हैं। ये वार्निंग दे रहे हैं पाकिस्तानियों को। अब सवाल सीधा-सा है, अगर तो पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म इसका जवाब ना दे, तो नरेंद्र मोदी हीरो बन जाएगा और कहेगा जनाब कि देखो मैं इतना बड़ा हूँ, मेरी तो कोई बात का जवाब भी नहीं देता। और अगर दे दे, तो वो जो विशियस साइकिल है, एक नफ़रत, हेट स्पीच एंड ऑल दैट, वो उसका हिस्सा बन जाएँगे। ज़रा अंडरस्टैंड करें इसको। इंडियंस के खुश होने की इसमें क्या ज़रूरत है? इंडियंस के खुश होने में इसकी क्या ज़रूरत है? इसकी सीधी-सीधी एक बात है, ये मैसेज है पाकिस्तानियों को कि हम तुम्हें कभी भी कत्ल कर सकते हैं। हम तुम्हें आप मुझे ये बताएँ, दुनिया में कोई मुल्क इस तरह का है, जो ये स्टेटमेंटें उसका वज़ीर-ए-आज़म दे सके? कोई एक दुनिया का मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म दूसरे मुल्क को ये दे सके? कोई एक मुल्क। आपने देखा है अमेरिका, रशिया के ताल्लुकात बड़े ख़राब हैं। ना कभी अमेरिकन्स ने कहा, ना रशियंस ने कहा, जिनके वाक़ई ताल्लुकात ख़राब। टर्की के अपने रीजनल ममालिक के साथ बड़े मामलात ख़राब रहते हैं, कभी नहीं ऐसे कहा। पाकिस्तान कह रहा है कि जनाब वो बेसिकली ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ेज़ और डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग जो ऑक्युपाइड कश्मीर में हो रही है ना, उससे डिस्ट्रैक्शन है। नहीं, नहीं, ये इससे डिस्ट्रैक्शन नहीं है। ये तो शायद फ़ॉरेन ऑफिस ने कहा होगा, ये जुमला साथ ऐड कर दो। ये नहीं है, ये नहीं है। बेसिकली मोदी साहब माहौल को गरमाना चाहते हैं। आप उसको समझ नहीं रहे मोदी को। वो माहौल को गरमाना चाहता है, कहता है मैं नहीं छोड़ूँगा। अगर वो ये इन सवालों के जवाब दे दें, इन सवालों को देखें, इसको ज़रा समझें। अगर इन सवालों के जवाब दे दे कोई, तो उन्होंने कहना लो देखा, मैंने फिर कर दिया। मानते हो मुझे? मुझे मानते हो कि नहीं मानते तुम? समझ रहे हैं कि नहीं? ये मोदी साहब की बड़ी पॉलिटिक्स है। आपको इस पॉलिटिक्स को समझना होगा और पाकिस्तान के सियासतदानों को इस पे जवाब देना चाहिए। इस पे जवाब देना चाहिए। अगर वो नहीं देते जवाब, तो फिर आप समझें कि उनका जो दिल करेगा वो करेंगे। जो दिल करेगा वो करेंगे। जैसे दिल चाहेगा वैसे करेंगे। समझ रहे हैं आप बात को? ये माइंडसेट थोड़ा समझना पड़ेगा उनका।
और अगर आप ये माइंडसेट नहीं रीड कर पा रहे, तो मतलब इट्स समथिंग। मैं आई रियली वांटेड टू सी एन इम्प्रेशन के वहाँ से क्या इम्प्रेशन आता है। मैं ये वाकई इम्प्रेशन देखना चाहता था लिटरली, कि क्या इम्प्रेशन आता है। लेकिन नाउ आई रियलाइज्ड कि इंडियंस आर वेरी हैप्पी ऑन दिस, इंडियंस इससे इंजॉय कर रहे हैं। दे फील दैट our politicians or our leaders are the one who can protect us। अगर ऑन द कॉन्ट्रेरी ऑन पाकिस्तानी साइड पे आप देखें, तो वो कहेंगे जी पाकिस्तान के अंदर तो पाकिस्तान के लोगों को कत्ल करके इंडियन डीप स्टेट चली जाती है। आप समझ रहे हैं बात को, कि पाकिस्तान के अंदर तो इंडियन डीप स्टेट पाकिस्तान के लोगों को कत्ल करके चली जाती है। समझ रहे हैं आप बात, ये बड़ी मैं अहम बात बता रहा हूँ आपको। इंडियन डीप स्टेट कत्ल करके चली जाती है और पाकिस्तानी हुकूमत क्या कर सकती है? कुछ भी नहीं कर सकती। पाकिस्तानी हुकूमत साइलेंट रहती है। पाकिस्तानी हुकूमत के पास कोई चीज़ नहीं है इस मसले में। वो आपको बंदे भी मारते हैं आपको सरेआम धमकियां भी देते हैं, ना आप अपने बंदे बचा सके और ना आपने उनको जवाब दिया। दैट इज दैट इज दे आर गिविंग द कॉन्फिडेंस टू देयर पीपल। वो अपने लोगों को ये कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। वो अपने लोगों को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं या हम क्या बातें कर रहे हैं, मुझे तो कोई समझ नहीं आती। आई रियली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड। मैं इस चीज़ को फ्रैंकली स्पीकिंग वाकई ही समझना चाहता हूँ कि मकसद क्या है। मकसद क्या है? वाकई वाकई ये चाहते हैं ऐसे हो? दिस इज व्हाट दे वांट रियली? मतलब वो ऐसे ऐसे ये चीज़ चाहते हैं वो? आई विश कि मैं इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकूं। ट्रस्ट मी, मुझे नहीं समझ आई कि पाकिस्तान ने ये सब, पाकिस्तान के अंदर ये साइलेंस क्यों है। वाई इज देयर सो मच साइलेंस इन पाकिस्तान? एंड व्हाट, ये यूएन को चले जाएंगे, यूएन में जाके आप बातें कर लेंगे, इससे काम गुजारा हो जाएगा? हो जाएगा गुजारा? नो, नहीं होगा। नहीं होगा। आपको इसके लिए एक पूरी का पूरा गेम प्लान चाहिए, और वो गेम प्लान ये है कि ऐसे नहीं गुजारा होगा। ये जो ठंडी ठंडी बातें आप कर रहे हैं ना, मीठी मीठी और खामोशी, ये गुजारा नहीं होगा। आपको अपने लोगों का कॉन्फिडेंस, पाकिस्तानी लीडरशिप विल हैव टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ इट्स ओन पीपल। मेरी बात समझ रहे हैं आप? यू हैव टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ योर ओन पीपल। दैट्स द ओनली वे यू कैन मेक योर मार्क। अदरवाइज गुजारा नहीं होना। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ।